एक ऐसी स्टोरी आज बरेली की। पीलीभीत के आउटस्कर्ट्स में ना एक रबड़ फैक्ट्री है जो कि अभी अबेंडेंट हो चुकी है और हॉन्टेड भी बताई जाती है। देखते हैं यहाँ पर लेपर्ड हमें देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उनके कैमरे में जो कैद हुआ वो सबको हैरान कर देने के लिए काफी था। एक रॉयल बंगाल टाइगर। तो गाइस, आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बंदों के लिए जो टाइगर लवर हैं, जो जानना चाहते हैं कि टाइगर का बिहेवियर क्या होता है, जो जानना चाहते हैं कि टाइगर क्या सोचता है, टाइगर क्या करता है, टाइगर कैसे रहता है। टाइगर और सिर्फ टाइगर। आपको पता है कि मैं टाइगर बिहेवियरिस्ट हूँ और इस चीज़ के ऊपर मैं कंटिन्यू वीडियोस लेके आता रहता हूँ, जंगल जाता रहता हूँ, आपके लिए टाइगर ढूंढ के लाता रहता हूँ। इस चीज़ को बड़े ही प्राउडली बताऊंगा कि आई थिंक सो मैंने अपने चैनल पे जितने टाइगर्स दिखाए हैं ना, शायद ही किसी ने दिखाए होंगे। और बहुत टाइगर हमने खोजे और बहुत टाइगर हम लक पे डिपेंड नहीं करते, हम टाइगर ढूंढते हैं, टाइगर हंटिंग करते हैं। टाइगर हंटिंग इन द सेंस टाइगर को खोजते हैं, ठीक है। तो आज की कहानी है कुछ ऐसी कि जो एक टाइगर के एक ऐसे पैटर्न को दर्शाता है और ऐसे बिहेवियर को दर्शाता है जो कि आपको सुन के बड़ा अचंभा फील हो सकता है कि टाइगर कैसे एक रह सकता है। को बहुत सारी चीजें टाइगर के बारे में बताई जाती हैं, जैसे कि टाइगर अकेला रहता है। बहुत सालों से इस चीज पर स्टडी होती रही और फिर एक दिन हमें एक बिहेवियर देखने को मिलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। टाइगर अपने पैटर्न अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। ये बात हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। टाइगर मरा हुआ शिकार नहीं खाता, सब अलग चीजें। मैंने टाइगर को टेरिटरी शेयर करते हुए भी देखा है, मैंने टाइगर के बिहेवियर को झुंड में जाते हुए भी देखा है, मैंने टाइगर के बिहेवियर को जंगल से बहुत दूर इंसानी बस्ती के पास अपनी टेरिटरी बनाते हुए भी देखा है। एक ऐसी स्टोरी आज बरेली की जो कि पीलीभीत से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर है। ऐसी जगह की स्टोरी। पीलीभीत के आउटस्कर्ट्स में ना एक रबड़ फैक्ट्री है जो कि अभी अबेंडेंट हो चुकी है और हॉन्टेड भी बताई जाती है। हमने काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे थे तो हमने देखने को मिला कि वो काफी ज्यादा हॉन्टेड भी हो चुकी है। तो एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर टाइगर ने अपनी टेरिटरी बना ली, एक टाइग्रेस ने। टाइम टू टाइम यहां पर वाइल्ड लाइफ आती रही है। ऐसी एक मैं जगह जानता हूं, दिल्ली की गौशाला, जहां पर सेम ऐसा एनवायरनमेंट था, जहां पर हमने हिरन देखे, नीलगाय देखी, लंगूर, बंदर, खरगोश, ऐसे ऐसे शिकार देखे। लेकिन लेपर्ड का अंदेशा हमें वहां पर शुरू से लगता रहा, बिकॉज असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगती हुई जगह थी वो। ऐसी एक जगह गाइज बरेली की ये रबड़ फैक्ट्री। टाइम टू टाइम यहां पर लेपर्ड्स देखे गए हैं। अब जब लोगों ने यहां पर लेपर्ड्स देखे तो वन विभाग ने, यहाँ के यूपी के जो वन विभाग है, इन्होंने क्या करा, एक ट्रैप कैमरा लगा दिया खोज में लेपर्ड की, कि देखते हैं यहां पर लेपर्ड हमें देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन उनके कैमरे में जो कैद हुआ वो सबको हैरान कर देने के लिए काफी था। एक रॉयल बंगाल टाइगर, जंगल से इतनी दूर इंसानी बस्ती की तरफ रॉयल बंगाल टाइगर उस फैक्ट्री के अंदर। बड़ी ही अचंभे वाली बात थी ये सबके लिए। अब क्या हुआ, अब चालू होती है इस रॉयल बंगाल टाइगर की खोज। बहुत सारे ट्रैप कैमरास लगाए गए, करीब 40 से ज्यादा। किसी भी बंदे ने, टाइगर पैटर्न और टाइगर बिहेवियर की बात कर रहा हूं मैं अब, किसी भी बंदे ने इस रॉयल बंगाल टाइगर को ना, कम से कम कई महीने लगे इसको पकड़ने में। इतने महीनों में ना अपनी नेक्ड आईज से किसी ने भी नहीं देखा तो सिर्फ ट्रैप कैमरास में। पैटर्न चेंज करती रही ये टाइग्रेस। सबको पता लगा टाइग्रेस है एक 200 किलो की एक हेल्दी टाइग्रेस। अब क्या था, इंसानी बस्ती के इतनी पास, आसपास गांव सारे,
वन विभाग को, टीम को अंदेशा था कि भाई कोई कैजुअलिटी हो इससे पहले कि हम इसको यहां से निकाल कर और कहीं जंगल में शिफ्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, खोज चालू होती है, पग मार्क्स टाइगर के कैच किए जाते हैं। जिन जिन फैक्ट्री के इलाकों में वो घूमती थी वहां पे ट्रैप कैमरास लगाए जाते हैं। ट्रैप कैमरास में साफ साफ दिख रही है, वो घूम रही है, जा रही है, आ रही है प्रॉपर। और रात को जब भी इसको पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए ना, ये अपनी टाइमिंग चेंज करती रही। कभी ये रात को 7 बजे शिकार पे निकलती है, तो कभी 12 बजे, तो रात के कभी 3 बजे का, तो कभी सुबह के 5 बजे। अपना रेगुलर पैटर्न चेंज करना। बहुत सारे शिकार लगाए गए और टाइम टू टाइम कई सारे ऐसे बाड़े बनाए गए जिससे ये इस टाइग्रस को कैच कर सके पिंजरों के अंदर। टाइग्रस बहुत ही ज्यादा शातिर, और टाइगर का दिमाग सच में आपको पढ़ना है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मुझे बताना कि आपके सामने मैं ऐसी ऐसी स्टोरीज लेके आऊंगा ना, बूम, टाइगर को कैच किया जाए, टाइगर को कैसे पकड़ा जाए। बहुत सारी टीम्स लगी इसमें और बहुत लोगों ने सहयोग भी करा। वन विभाग ने, पीलीभीत की भी टीम्स आई जिन्होंने टाइगर को मतलब खोजने में उसको कि भाई कहाँ पर इसकी लोकेशन हो सकती है प्रॉपर, बहुत करी। लेकिन सारी चीजें सबको पता लगती रही, लेकिन इसकी ना लोकेशन नहीं पता लगती थी कि ये कहाँ जाती है और कहाँ आती है। और इसको जब भी देखा गया ना गाइस, तो इसके मुंह में नीलगाय, हिरन के बच्चे या बंदर, ये नेचुरल हैबिटेट में ही शिकार करती थी। जो भी इसके लिए बाड़े में, पिंजरे के अंदर शिकार रखा जाता था ना, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, मुर्गे हो, ये बाहर बैठी बैठी उनको देखती रहती थी। तो जब सबको पता लग गया कि टाइगर इतनी ज्यादा शातिर है, तो टाइगर को पकड़ने के लिए इन्होंने एक नई टेक्निक ईजाद करी। इन्होंने क्या करा, जिस फैक्ट्री के एक अबेंडन कमरे में वो बार बार जाती थी ना, जो दिखती है बार बार जाते हुए, उस कमरे को ही बाड़ा बना दिया जाए। तो जैसे ही वो उसके अंदर घुसेगी और उसको पकड़ लिया जाएगा। इतनी ज्यादा शातिर टाइगर गाइस, पूरी रात बाहर बैठ के ये उसको देखती रही। और शिकार, उसके अंदर बकरी बांधी गई थी, उस शिकार को पूरी रात बैठकर ये बाहर देखती रही, लेकिन कमरे के उस दिन अंदर नहीं गई है। इतनी ज्यादा क्लेवर थी ये टाइग्रस। इतने महीनों में किसी भी गांव वाले को भी नहीं पता लग पाया कि यहां पर कोई टाइगर, दिन में यहां पे लोकल लोग आते जाते रहते थे, लेकिन किसी ने इसको देखा नहीं कभी अपनी आंखों से। तो एक दिन बड़ी कामयाबी मिलती है जब इसके पग मार्क्स एक पाइप में जाते हुए दिखाई देते हैं। तो बेसिकली यहां पर कुछ पुराने जो केमिकल्स के पाइप थे, बड़े बड़े बने हुए थे, जो वो थे। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये कि उसमें इसके पग मार्क्स जाते हुए दिखते हैं। तो उसके बाहर ये ट्रैप कैमरास लगा देते हैं। अब उसके अंदर ये टाइग्रस देखो रिकॉर्ड हो रही है कि अंदर वो जंप करके उसके अंदर जाके रहती है, वो डंपिंग पाइप्स के अंदर। अब क्या था, इंटरेस्टिंग बात जो थी, जो गांव की मेन रोड है ना, सिर्फ 15 मीटर दूर ये पाइप्स, लेकिन कभी भी किसी को नहीं पता लग पाया। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसी ऐसी चीजें देखी है ना गाइस। मैं एक गांव में था और एक जंगल से लगता हुआ गांव, जहां पे एक पेट्रोल पंप था। मैं रात को वहां पे रेस्ट कर रहा था और मैंने खुद 3 टाइगर देखे हैं। ऐसी ऐसी जगह है, ऐसे ऐसे आइसोलेटेड जगह है कि वहां पर रात को लोग है ना सीसीटीवी, नाइट कैमरास नहीं लगाते हैं। इतना ज्यादा मैंने एंजॉय करा इन चीजों को कि मैं इनको रिकॉर्ड नहीं करा मैंने। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आगे आने वाले टाइम पे इनको रिकॉर्ड भी करेंगे और आपके सामने रखेंगे भी कि टाइगर पैटर्न्स और क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे टाइगर रात को बस्ती में होता है और किसी को नहीं पता लगता कि टाइगर आसपास है। तो अब उसको ये देख लेते हैं कि भाई ये इसके अंदर है, पाइप के अंदर। एक टाइम तो ये भी था कि वन विभाग ने ये सोचा था कि हार मान गए थे वो कि भाई इसको हम कैच तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन बस ये कोशिशें करी जाएं कि क्लैशेस ना हो, गांव वाले और टाइगर्स के बीच में कोई क्लैश ना हो, और हम इसको अच्छे से यहीं पर ही उसका हैबिटेट रहने दें। लेकिन जब उसकी रियल लोकेशन का पता लग गया तो फिर जद्दोजहद चालू होती है उसको वहां से ट्रैंकुलाइज करके सेफली शिफ्ट करना कोर एरिया में।
अब देख लिया उसको कि भाई कहां पर है टाइगर, तो ये पाइप के ऊपर चढ़ते हैं, जो बड़े बड़े वो सर्कल्स में पाइप बने हुए थे उसके ऊपर चढ़ते हैं और वहां से थोड़ा सा काटते हैं और देखते हैं, झांकते हैं कि नीचे टाइगर लेटी हुई है। 25 मिनट का टाइम होता है इनके पास, इतनी तैयारी, और सल्यूट है भाई वन विभाग की टीम को पूरी। सीरियसली मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इन लोगों की, क्योंकि इनकी वजह से हमारे वन है ना बहुत ज़्यादा सेफ और बढ़िया है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्लैशेस होने से बचाते हैं ना ये, आप सोच नहीं सकते हो। वो मैंने इनका स्ट्रगल देखा है। तो अब ये उसको वहाँ से देखते हैं। अब क्या होता है, वहाँ से गन से ट्रैंकुलाइज करना है, कोई अंदर तो जा सकता है नहीं पाइप के, क्योंकि मौत के मुंह में तो कौन ही हाथ डालेगा। और बाहर ये पाइप लगा दे, बाहर ये पिंजरा लगा देते हैं कि जैसे ही उस होल से वो बाहर निकलेगी और उस पिंजरे में चली जाएगी, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो भाई इन्होंने बहुत ही तैयारी करी, बहुत ही अच्छे से इन्होंने जेसीबी वेसीबी बुलाई कि पूरा फाड़ेंगे उसको, पूरा जो कैप्सूल है बहुत बड़ा लोहे का उसको पूरा फाड़ेंगे और कैसे हम उसको ट्रैंकुलाइज करके निकालेंगे। 25 से मिनट का टाइम होता है। जब एक बार आप डार्ट उसको शूट करते हो उसके बाद आपके पास 20 से 25 मिनट का टाइम होता है, टाइगर दोबारा होश में आ सकता है। ऊपर से डार्ट शूट करते हैं और भाई वहाँ कट शुरू हो जाते हैं, कटर लेके जल्दी से उस लोहे को पूरे को काटा जाता है और निकाला जाता है जल्दी से, जेसीबी से फाड़ के तुरंत इतनी ही 20-25 मिनट में उसको निकालना भी है और उसकी जांच भी करनी है। जांच में पता लगता है कि 7 फुट लंबी एक हेल्दी टाइगर जो कि वहां से कितने टाइम से रह रही थी, और लोगों को इंसान अगर किसी लैपड़ के चक्कर में वो वहां पे ट्रैप कैमरा ना लगाते तो शायद किसी को पता नहीं लगता। और ये प्रॉपर वहां से उसको निकालते हैं, एक पिंजरे में डालते हैं, वो हेल्दी उसको उसका चेकअप फील कराते हैं। लेकिन अब दुविधा ये थी इसको छोड़ा कहाँ जाए, इतनी हेल्दी टाइगर को, और जो कि मैनेटर भी नहीं है। उसके साथ अन्याय हुआ कि अगर इनको चिड़ियाघर में बंद करते हैं या फिर इसको खुद से ये कहीं भी कैद करते हैं तो उसको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ना ही उसको असली रिस्पेक्ट देना था। अब वहां से 150 किलोमीटर दूर दुधवा नेशनल पार्क में उसको ये शिफ्ट करते हैं। मन में सवाल यही था कि ये वापस आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और भी केस देखे गए हैं कि टाइगर शिफ्ट हो चुका है। सिर्फ इतने ही नहीं, 500 किलोमीटर टाइगर शिफ्ट हो गया है एक जंगल से दूसरे जंगल। आपको ट्रस्ट नहीं होगा, वो भी आप चाहोगे तो मैं आपके सामने आगे कहानियां लेके आता रहूंगा ऐसी। मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। अभी फिलहाल उसको शिफ्ट कर दिया गया है, अब देखा नहीं गया क्या नहीं क्या। और ये रबर फैक्ट्री मेरे तो काफी ज्यादा दिमाग में थी कि हम इसको हॉन्टेड वीडियो की तरह शूट भी करें, लेकिन बस की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड्स का जो है वो भैया डेरा है अपने आप में बहुत ज्यादा। तो आई होप आपको ये मेरी एक छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और ज़्यादा कहानी अगर आपको देखनी हो तो मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट करके जितना ज़्यादा बताओगे, जितना ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, लाइक करोगे, उतना मेरे को पता लग जाएगा। ऐसी हफ्ते में 1-2 हम स्टोरीज लेके आएंगे आपके लिए बड़ी मज़ेदार, जो कि आपको समझने को मिलेगा टाइगर पैटर्न के बारे में। और ज़रूर मुझे बताना। साथ ही साथ हम जंगल में जो नाइट ड्राइव करते हैं उस वीडियो को भी प्यार देना, और जल्दी दोबारा जंगल में मिलेंगे किसी टाइगर एनकाउंटर के साथ। तो अभी के लिए नमस्कार। जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो ना करो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, और जिसने अब तक अब इसको कोई अगर यूट्यूब पेज पे देख रहा है तो भाई इस पेज को फॉलो कर लेना, और अगर कोई मेरे व्लॉग चैनल पे देख रहा है तो व्लॉग चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।